हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल XYZ विद श्वेता's लाइफ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने खजूर तिलपाक किस तरह से बनाया है। मैंने मिक्सर जार लिया है जिसमें मैं 1.5 कटोरी सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तिल कच्चे ही इस्तेमाल करने हैं। ये देखिए, 1 कटोरी तिल डाल दिया, आधी कटोरी सफ़ेद तिल डाल देती हूँ। तिल आप किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है आपको किसी भी तरह तिल को भूनना नहीं है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तिल पीस लिए हैं। तिल हमको कुछ इस तरह से पीसने हैं, बहुत बारीक नहीं करना है। अगर हम बारीक करने जाएंगे तो तेल छोड़ देगा जो कि खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैं 1 कटोरी खजूर लेती हूँ। खजूर के बीज मैंने निकाल दिए हैं। चाकू की मदद से आप बीज को निकाल सकते हैं। बीज कुछ इस तरह से होते हैं। बीज निकालने के बाद खजूर कुछ इस तरह से दिखते हैं। 1 कटोरी खजूर डाल देती हूँ और 1/4 कटोरी में इसमें गुड़ डाल देती हूँ। गुड़ आप किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 से 15 किशमिश डाल देती हूँ और 1 टेबल स्पून के लगभग खसखस डाल देती हूँ। देखिए, अब इन सभी को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लिया है जिसको मैं घी से ग्रीस कर लेती हूँ। मोल्ड की जगह आप किसी भी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। ये देखिए, मोल्ड को मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से जमकर निकल आए। पिस कर तैयार हो गया है, आपको दिख रहा होगा। पिस कर कुछ इस तरह से तैयार होता है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस मिश्रण को मैंने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये रेसिपी जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ वो गुजरात की फेमस सर्दियों की मिठाई है जिसको हम कचरियों भी बोलते हैं, पर मैं आपको एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सिखा रही हूँ, कुछ अलग ही तरीके से जो कि फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। सर्दियों में आप इसको ज़रूर खाइएगा, ये बहुत ही हेल्दी होती है। इसको मैं अब चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ। 1 टेबल स्पून सौंठ मीन्स जिंजर पाउडर। अब मैं इसमें 1/4 कटोरी मीन्स 1/4 कटोरी में नारियल का बुरादा लेती हूँ मीन्स डेसिकेटेड कोकोनट लेती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ जो मैंने जिंजर पाउडर का इस्तेमाल किया है इसको मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मीन्स इसकी रेसिपी नहीं कि जिंजर पाउडर घर पर किस तरह से बनाते हैं, इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, ये चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स नहीं होता है। मिक्स तो हमको हाथ से ही अच्छे से करना है। अब मैं इसमें घी का इस्तेमाल करती हूँ। 2 चम्मच भरकर घी डालती हूँ। घी से अच्छी बाइंडिंग आती है। मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, बाइंडिंग के लिए हमने खजूर और काफ़ी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है। देखिए, मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए, हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बाइंडिंग भी काफ़ी अच्छे से हो गई। ये देखिए, मुट्ठी बननी चाहिए। अगर मुट्ठी नहीं बनती है तो आप थोड़ी सी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से आप इसको बनाएंगे तो आप इसमें तिल के तेल का ही इस्तेमाल करिएगा। इस टाइम मेरे पास तिल का तेल नहीं था, इसलिए मैंने शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर घी से ग्रीस किया हुआ मैं मोल्ड लेती हूँ। इसकी जगह आप टिफ़िन या प्लेट किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कचरियों को मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी। सभी कचरियों को, सभी
मिश्रण को मैंने इस मोल्ड में डाल दिया है। अब मैं इसको हाथों की मदद से ये देखिए लेबल कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से कचरियों को सेट कर दिया है। चलिए अब इसका थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लिया जाए। अब मैं इसमें नारियल डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालिए। देखिए इस तरह से नारियल का इस्तेमाल किया है। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आपको अगर थोड़ा सा पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने सूखा नारियल जो मार्केट में मिलता है बस उसी को मैंने ग्रेट कर लिया है। चलिए थोड़ा सा मेकअप में थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दिया जाए। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी खसखस डाल देती हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए खसखस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसको हल्के से ही हाथ से प्रेस कर देती हूँ। आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। 1 से 2 घंटे हो गए हैं। 1 से 2 घंटे में बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और कमेंट करके बताइएगा कि हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। अब इसको कट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। पीस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कर सकते हैं। मैंने इस बर्फ़ी को पीसीस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी, अगर आप मोल्ड में नहीं रखना चाहते, मीन्स बर्फ़ी बनाना नहीं चाहते हैं, जो हमने पाउडर मिक्सर तैयार किया था जिसमें सारी चीज़ें सब मिक्स कर दी थी, उसको भी आप एक कंटेनर में भरकर खा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है। पीसेस में मैंने कट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं और चाहे तो पाउडर की तरह भी खा सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप 15 से 20 दिन तक एक डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। खजूर तिल पाक बनकर तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों में ये बहुत ही हेल्दी है। इसको बच्चे बड़े कोई भी आराम से खा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। श्वेता के चैनल में जो दिखता है वो बनता है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी हमारी कैसी लगी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।